अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्राउज़र पे जोड़ लगाकर उसका डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। अगर आपकी लेंथ ऊपर से भी कम पड़ रही है और नीचे से भी कम पड़ रही है तो आप इस तरीके से अलग से पट्टी लगा लेंगे। मैंने ये लेस थी मेरे पास बची हुई, मैंने लेस लगा दी है जोड़ में साथ साथ। उसको आयरन करके हम ऊपर की उल्टी तरफ पलट लेंगे। और मेरे इस ट्राउज़र में ऊपर के साइड भी जोड़ आया है, क्योंकि 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया था तो 2 मीटर में मैंने ट्राउज़र बनाया है। इस तरीके से आप इसे पतली और चौड़ी जो चाहे उतनी पट्टी लगा सकते हैं। लेस मैंने बीच में लगाकर फिर उसके ऊपर ही पट्टी लगाई है। ये देखें, इस तरीके से अब मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। और मेरे ऊपर की साइड पर भी नेफ़ा मोड़ने की जगह पर भी जोड़ आया है, मैंने वो जोड़ भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, ये आसन इस तरीके से लंबा हो गया है इसका। और आयरन लाजमी कर लिया करें ताकि फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने दोनों पाइचें तैयार कर ली हैं। अब मैं इनको बराबर बराबर रखूँगी बिल्कुल, और आयरन की मदद से एक क्रेस बना लूँगी ताकि मैं इसके बीच में कमीज़ की मैचिंग का, मैरून कलर की मेरी शर्ट है तो उसकी मैचिंग का मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी। और यही मैंने कोई अलग से नहीं ख़रीदी, बस मैंने बचे हुए पीस थे उनको देखकर ये डिज़ाइनिंग दे दी कि सादा ट्राउज़र बुरा लगेगा, तो चलो मैं इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ हल्की फुल्की सी। तो ये देखें, मैं इसमें इस तरह सेंटर में और लेस लगाऊंगी। और बहुत इजी और बहुत प्यारा डिज़ाइन है, इस तरह से आप भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से जॉइनिंग लेस लगा लें और जॉइनिंग लेस पे ध्यान रखें कि जो इसकी बारीक सी लाइन होती है उससे अंदर की तरफ आपने सिलाई लगानी है। अगर आप कोशिश करेंगे कि जो बॉर्डर बना हुआ है जॉइंट लेस का, इस पर आप सिलाई लगाएं तो सिलाई स्लिप होती रहेगी आपकी। आपने इस तरीके से बहुत आराम आराम से लेस को खींचना नहीं है, क्योंकि कोई लेस रेशमी होती है, कोई लेस सूती होती है, तो फिर बहुत मसला हो जाता है, खिंच जाए तो बाद में धुलने के बाद झोल आता है। अब जो मैंने पाइचे में लेस लगाई थी, कट करा था, अब इसको मैं एक टॉप की सिलाई लगाकर और सेंटर का इसको सेंटर मिला लूँगी अपने पाइचे की कटिंग का, और फिर वहाँ से मैं सिलाई लगानी शुरू करूँगी सेंटर मिलाने के बाद। ये एक मर्ज़ी आपकी करें या ना करें, जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो न्यू हैं वो ज़रा सा भी खींचेंगे तो फिर सिलाइयाँ आगे पीछे हो जाएंगी। ट्राउज़र का जो ऊपर का हिस्सा बड़ा हो जाएगा और नीचे का छोटा हो जाएगा, या नीचे का बड़ा हो जाएगा ऊपर का छोटा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इस पर जॉइंट लेस में ही ऊपर टॉप की स्टिच लगा दूँगी ट्राउज़र में। तो ये देखें, इस मेरा समझाने का मकसद सिर्फ ये है आपको कि आप अपनी बची हुई लेसेस से भी कोई ना कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके ट्राउज़र की लेंथ लंबाई में भी नीचे की तरफ पाइचे की साइड से भी छोटी आ रही है और ऊपर की साइड से भी छोटी आ रही है, तो आप इस तरीके से साइड से जो कटिंग होती है वो जोड़ डाल सकते हैं ऊपर और नीचे। तो 2 मीटर में भी ट्राउज़र बन जाता है। अगर आप मीडियम साइज़ हैं और स्मॉल साइज़ हैं तो आराम से बना सकते हैं। हाँ, अगर आप लार्ज साइज़ हैं तो आप कोशिश करें कि पूरा 2.5 मीटर ही कपड़ा लें। अब मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ ट्राउज़र की। हमेशा ट्राउज़र की सिलाई जो है लगाने के टाइम हम पाइचे से सिलाई लगाएंगे और आसन तक लाएंगे, ठीक है। ये तरीक़ेकार होता है हमारा। और फिर इस तरीके से हम दूसरे पाइचे को भी सिलाई लगाएंगे और आसन तक लाएंगे। और ये ध्यान रखें कि जॉइंट लेस जो जहाँ लगाएंगे वो आपस में एक दूसरे से मिलती हुई चलें, या आपने कोई सी भी 3 या 4 लेसेस लगाई हैं तो वो आपस में एक दूसरे से मिलें। इस तरीके से आप आराम आराम से सिलाई लगा लें। चाहे तो सिलाई को डबल कर लीजिएगा, थोड़ा मजबूती आ जाती है, चाहे तो आप सिंगल रख लें। ये देखें, सिलाई लग गई है। दूसरे वाले पाइचे की भी मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। एक्स्ट्रा धागे एक्स्ट्रा उनको कटिंग करते हुए चलें। ये देखें, इसको लाजमी आस्तीन की तरफ से भी मोड़ें और साइड की तरफ से ही मोड़ें। जहाँ से लेस थोड़ी मोटी हो रही हो तो वहाँ आप इस तरह से मशीन उसको अपने जो कैंची का दस्ता होता है उससे ठोक लें, तो वो थोड़ा नरम हो जाता है कपड़ा और स्टिच करने में आसानी रहती है। अब इलास्टिक डालने का तरीका देख लें। मेरा तरीका यही है, मुझे यही आसान लगता है। आप किसी और तरीके से डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ये बहुत आसान तरीका है इलास्टिक डालने का। बस इलास्टिक के ऊपर कोशिश करें सिलाई ना चढ़े, साइड साइड में जो होती हुई आए सिलाई। और इस तरीके से आप पूरी स्टिच कर लें। हल्के हल्के से इलास्टिक को जो है खींच कर कपड़े को साइड पे करती रहें। बस इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।
इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से आप सिलाई लगाएं और इसको कंप्लीट करने के बाद अच्छी तरीके से खींचें, पूरे में चुन एक जैसी आ जाए। और फिर आप खींच कर सेंटर में एक सिलाई लगा दें। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कभी इलास्टिक टूट जाए तो आपका ये घेर जो है खुले नहीं पूरा, और इलास्टिक की वजह से, ये बीच वाली सिलाई की वजह से इलास्टिक हमारा हमेशा अपनी जगह पर रहे। ठीक है, तो ये सिलाई से फिनिशिंग भी आती है, तो ये सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने जानने वालों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।